सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। आज पूरे देश में नए जीएसटी की चर्चा हो रही है। इसे भारत का नया बजट भी आप कह सकते हैं। टैक्स में ये नया बदलाव 146 करोड़ भारतीयों की जिंदगी पर एक बहुत गहरा असर डालने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी फैसला बताया है। नया जीएसटी लागू होने के बाद रोजमर्रा का बहुत सारा सामान आपके लिए सस्ता हो जाएगा। इस नए बदलाव में सरकार का जनता के लिए एक ही संदेश है और वो है गो शॉपिंग टुडे। और यही मतलब है आज के इस जीएसटी का, गो शॉपिंग टुडे, यानी खूब सारी शॉपिंग करो और जी लो अपनी जिंदगी। आज हम आपको इस जीएसटी का पूरा हिसाब किताब बताएंगे और दिखाएंगे कि अगर भारत के लोगों ने ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया तो हम कैसे ट्रंप टैरिफ को बेअसर कर सकते हैं। इस फैसले ने भारत में स्वदेशी क्रांति का दरवाजा भी खोल दिया है और आप भी डिकोड की नई मुहिम का हिस्सा बनकर एक स्वदेशी हीरो बन सकते हैं। अब आपको करना यह है कि जब भी आप बाजार में सामान खरीदने के लिए जाएं तो स्वदेशी सामान खरीदकर अपने आप को स्वदेशी हीरो साबित करें और आप अपना वीडियो बनाकर हमें इस हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं और आपके लिए हमारा हैशटैग है स्वदेशी हीरो। तो बड़ा सवाल यह है, क्या आप भी स्वदेशी हीरो हैं? और आज से ही स्वदेशी हीरो बनिए। प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अभद्र भाषा के विरोध में आज बिहार बंद था। इस अपमान को लेकर बिहार की जनता काफी गुस्से में है और उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यह मुद्दा अब सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान की एक बड़ी लड़ाई बन चुका है। और आखिर में आपको यह दिखाएंगे कि कैसे दुनिया भर के लोग अब मोटापा घटाने के लिए, अपना वजन घटाने के लिए, अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए भी तैयार हैं। वजन कम करने वाली एक दवा की वजह से लोग अंधे हो रहे हैं, उनमें आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं और इस दवाई के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कैंसर भी एक है। ऐसी किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमेशा के लिए बीमार होने की कीमत पर आप अपना वजन घटाना चाहेंगे। अगर ऐसी दवा का इस्तेमाल करने से आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी तो फिर आपके वजन कम करने का आखिर फायदा ही क्या होगा। इसलिए आप में से जो लोग वजन कम करने के लिए कोई दवाई ले रहे हैं या फिर दवाई लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए और हमारा आज का यह विश्लेषण देखने के बाद फिर कोई फैसला कीजिए। पिछले 6 दिन आधुनिक भारत के इतिहास में सुपर 6 के नाम से याद किए जाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और चीन की अपनी ऐतिहासिक यात्राओं से कूटनीति का एक छक्का मारा है। उन्होंने भारत को ग्लोबल साउथ का एक लीडर साबित किया है और दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत की रीढ़ की हड्डी टाइटेनियम की है, जो ना झुकती है और ना ही टूटती है। भारत लौटने के सिर्फ 48 घंटे में ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल की दिवाली का सबसे पहला धमाका किया, जो हर भारतीय की जिंदगी को दिवाली से पहले ही रोशन कर देगा। इसलिए इस बार अगर आप ये पिछले 10 दिन देखेंगे, पिछले 6 दिन देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी भारत ने बहुत अच्छा काम किया है और इसको अगर हम अंदरूनी राजनीति के बारे में भी बात करें, देश के लोगों के लिए भी बात करें तो ये एक क्रांतिकारी फैसला है। जीएसटी सुधार का फैसला सिर्फ सस्ते और महंगे सामान की एक सूची नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये ग्रेट इंडियन मार्केट की वो दहाड़ है जिसे व्हाइट हाउस के साथ साथ
आज पूरी दुनिया सुन रही है और इसकी ताकत को समझ भी रही है, क्योंकि भारत इतना बड़ा बाजार है। दिवाली से पहले जीएसटी घटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 146 करोड़ जनता को यही संदेश दिया है कि जा जी ले अपनी जिंदगी। आज इस पूरी खबर को डिकोड करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के पोस्टर्स लेकर आए हैं, क्रिएटिव्स लेकर आए हैं, और आपको इनके जरिए हम आज जीएसटी का पूरा विश्लेषण दिखाएंगे। तो पहला पोस्टर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। जीएसटी के अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, एक है 5% का स्लैब और दूसरा है 18% का स्लैब। और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने आज जीएसटी को डिकोड कर लिया तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आप जो अपने घर का बजट बनाते हैं हर महीने का, वो बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो 2 स्लैब हैं, 5% और 18%। अब दूसरा पोस्टर देखिए। एक आम आदमी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। जीएसटी की दरों में बदलाव से रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ सस्ता हो जाएगा। जीएसटी कम होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि अभी से ही दिवाली आ गई है, जबकि अभी दिवाली में 1 महीने से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है। 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसी दिन से जीएसटी की नई दरें भी बाजार में लागू हो जाएंगी। लोग नवरात्र और दिवाली की शॉपिंग लिस्ट को अब फिर से अपडेट कर रहे हैं और आज हम भी इस शॉपिंग लिस्ट को तैयार करने में आपकी मदद करेंगे और आपको बताएंगे कि अब क्या क्या सस्ता होने वाला है। आपके लिए आज हम पूरी लिस्ट लेकर आए हैं और लिस्ट से पहले आपको ये कैलकुलेशन समझनी होगी, ये गणित समझना होगा कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं। तो देखिए, पहला तो आप ये समझिए कि हमारे देश की जनसंख्या इस समय है 146 करोड़ के आसपास, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का करीब 18% है। तो आज जो हम जीएसटी की नई दरें लागू कर रहे हैं, ये दुनिया की 18% आबादी पर लागू होंगी और 18% आबादी पर इस नए जीएसटी टैक्स का असर पड़ेगा। हमारे देश में परिवारों की कुल संख्या है लगभग 30 करोड़। तो 30 करोड़ परिवार हमारे यहां रहते हैं लगभग, और 146 करोड़ हमारी आबादी है। ये नया जो जीएसटी स्लैब आया है, ये इतने लोगों पर अपना प्रभाव छोड़कर जाएगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा फैसला है, जिस फैसले का असर 146 करोड़ लोगों पर पड़ेगा, लगभग 30 करोड़ परिवारों पर पड़ेगा और दुनिया की 18% आबादी पर इस फैसले का असर पड़ेगा। बहुत बड़ा फैसला है। वर्ष 2023 में हमारे देश के लोगों ने पूरे साल में लगभग 99 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये हमारे देश के लोगों ने खर्च किया था 2023 में, और ये खर्चा हर चीज पर है। आप अपने जीवन में जो भी खर्चा करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, कुछ भी, कुल मिलाकर भारत के लोगों ने, आप समझ लीजिए, 99 लाख करोड़ रुपए खर्च किया था एक साल में। अब जीएसटी की नई दरें आने के बाद से भारत के लोग अपने खर्चे को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? जब सामान सस्ता होगा, जब आपको गाड़ियां सस्ती मिलने लगेंगी, आपको मोटरसाइकिल सस्ती मिलेगी, स्कूटर सस्ता मिलेगा, खाने पीने का सामान, कपड़े, जूते, जब ये सब सस्ते हो जाएंगे तो ये आपकी पहुंच के अंदर आ जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी पहुंच के बाहर होती हैं, लेकिन अब जब ये आपकी पहुंच में आ जाएंगी तो आप पहले से ज्यादा खर्चा करना शुरू करेंगे। और सरकार आपसे यही चाहती है कि अब आप दिल खोलकर शॉपिंग करें, दिल खोलकर खर्चा करें, क्योंकि ये सारी चीजें सस्ती हो रही हैं। और जब आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो एक अनुमान के मुताबिक देश के लोगों के खर्च में अब 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती है। तो ये देखिए, अब ये जो खर्च हो जाएगा, ये 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ये वृद्धि हो जाएगी 1 से 1.5 लाख करोड़ की, जबकि इस फैसले से हमारे पूरे देश के जीडीपी में आधा % से लेकर 1% तक बढ़ने की उम्मीद है। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो इससे अमेरिका के 50% टैरिफ का असर हमारे देश पर काफी कम हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो घाटा हमें इस टैरिफ की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए बंद हो गया है, भारत का जो एक्सपोर्ट था अमेरिका को, वो बहुत कम हो जाएगा। तो उसकी जो भरपाई है वो हम कहां से करेंगे? तो आज जो बात हमें समझनी होगी वो ये है कि हमारे खुद भारत का अपना बाजार इतना बड़ा है, इतना विशाल है। अगर हम इसी बाजार में
ध्यान लगाएं और हमारे देश के लोग ही ज्यादा वस्तुएं खरीदनी शुरू कर दें तो ट्रंप टैरिफ का असर बहुत कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की इस छूट को आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा फैसला बताया है और उन्होंने कहा है कि अगर समय पर बदलाव का फैसला नहीं किया जाता तो दुनिया में किसी भी देश को उचित स्थान कभी मिल नहीं सकता। इसलिए बदलाव के साथ साथ नए फैसले करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, फैसले भी बदल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था में अब 5 रत्न जुड़ गए हैं। तो अब आप सबसे पहले सुनिए कि वो 5 रत्न कौन से हैं जिनकी बात प्रधानमंत्री मोदी आज कर रहे हैं। साथियों, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। तो ये चर्चा कोई मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद नहीं हुई, उसके पहले भी हो रही थी। काम नहीं होता था, चर्चा होती थी। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और इसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। साथियों, अगर जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म्स का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में 5 रत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। साथियों, नागरिक देवो भव ये हमारा मंत्र है। तो जीएसटी अब कम हो रहा है और जीएसटी कम होने से अब आपके राशन पर हर महीने का खर्च लगभग 15% कम होने की उम्मीद है। अगर हम एक अनुमान लगाएं और उदाहरण के लिए अगर आप हर महीने 10,000 रुपये अपने घर के राशन पर खर्च करते हैं तो अब आपको हर महीने 1500 रुपये की बचत होने लगेगी। खाने पीने की रोज इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर लगभग ऐसे 40 सामान हैं जो अब सस्ते हो जाएंगे। क्या क्या सस्ता होने वाला है देखिए, नमकीन सस्ती हो जाएगी, भुजिया, मिक्सचर्स जो आप लेते हैं, पनीर, घी, चीज़, बटर, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, नूडल्स, पास्ता, अलग अलग प्रकार के जो सॉस हैं ये सस्ते हो जाएंगे। पिज्ज़ा, ब्रेड और खाकरा जैसी हर तरह की जो भारतीय रोटी है, ब्रेड है, उस पर टैक्स 0% कर दिया गया है, या भी यानी इन चीज़ों पर अब कोई टैक्स नहीं होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये है बचत का तड़का जो सरकार ने आपकी किचन पर लगाया है। इससे आपको खाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि अब आपका जो खाना है वो सस्ता हो जाएगा। आपके किचन में जो सामान आता है खाने पीने का वो काफ़ी हद तक सस्ता हो जाएगा और वो आपकी स्क्रीन पर है क्या क्या चीज़ें अब सस्ती होने वाली हैं। आपके राशन के अलावा रोज़मर्रा के सामान पर भी अब आपके और ज़्यादा पैसे बचेंगे। क्या क्या सामान है जो सस्ता होगा? हेयर ऑयल, बालों में जो तेल आप लगाते हैं, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, दंत मंजन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन, टेल्कम पाउडर और फेस पाउडर, ये सारा सामान ऐसा है जिनका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं और ये सब सस्ता होगा। किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी अब सस्ते हो जाएंगे। कई छोटे छोटे सामान जिनकी कीमतों के बारे में आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा वो भी सस्ते हो रहे हैं, जैसे माचिस, मोमबत्ती, छाता, आप जो कंघी यूज करते हैं वो, हेयर पिन, ये सब पहले से सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा नैपकिन्स, डायपर और बच्चों के दूध पीने की बॉटल्स, ये सब चीजें पहले से सस्ती हो जाएंगी। और ये सारी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं
ये AI जनरेटेड तस्वीरें हैं जो हमने खास तौर पर आपको GST के नए स्लैब्स को समझाने के लिए बनाई हैं। और मैं पहले भी आपको कई बार कहता रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम आपका न्यूज़ देखने का जो अनुभव है उसे हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं, उस अनुभव को और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जो और सस्ती हो रही हैं। अभी तक हमने आपको 30 से 40 सामानों की एक लिस्ट बताई जो अब सस्ता हो रहा है। अब आप तीसरा पोस्टर देखिए और इस लिस्ट को देखने के बाद जब आप दुकान पर जाएंगे, बाजार में जाएंगे, तो हर सामान को खरीदने से पहले एक सवाल जरूर पूछेंगे और वो सवाल आपके मन में आएगा वो ये कि आखिरकार कितने टैक्स स्लैब हैं। ये डायलॉग गब्बर सिंह ने शोले फिल्म में मारा था। कितने आदमी थे? और उसके बाद जवाब मिला था सरदार 3। लेकिन अब GST के मामले में ये डायलॉग बदल जाएगा। बहुत सारे लोग तो इसे गब्बर टैक्स भी कहते थे पहले, इसीलिए आज हमने गब्बर सिंह का ये पोस्टर आपके लिए निकाला है कि अगर गब्बर टैक्स लोग इसको कहते थे तो आज गब्बर सिंह ही ये पूछ रहा है कि कितने टैक्स स्लैब हैं। तो आपके जानने के लिए 5% और 18% ये दो टैक्स स्लैब हैं जो अब हमारे देश में लागू होंगे। अब इसके अलावा जितने भी टैक्स स्लैब्स हुआ करते थे वो सब खत्म हो जाएंगे। और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस नए टैक्स स्लैब के बारे में क्या कहा है, अब आप ये सुनिए। तंबाकू के ऊपर और गुटखा के ऊपर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम 5% में दें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके समय पर GST लागू करना असंभव माने, क्योंकि ट्रस्ट स्टेट केंद्र सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो कॉम्पनसेट कर पाएंगे, कुछ अश्योरेंस दे पाएंगे, इन सभी विषयों के ऊपर UPA सरकार के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स भरोसा नहीं किया, इसीलिए वो लागू कर नहीं पाए। हम मोदी जी के नेतृत्व में लागू भी किया और सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं जिससे जनता को राहत मिले उनका डे टू डे आइटम्स के ऊपर, और MSME और लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को भी राहत मिले जिससे वो EC कंप्लायंस भी होगा, रेट भी कम होगा। कांग्रेस पार्टी को मैं कैसे क्या शब्द उपयोग करूं, उनके माइंड तैयार करें। अपोज करना है कि समर्थन देना है। अच्छे विषय जो जनता के लिए हित में है उसमें समर्थन देने में कोई जनता आपके ऊपर कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, मगर अब जनता आपको सही जवाब देंगे, क्योंकि जब कट कर रहे हैं रेट उसमें समर्थन देने में संकोच और ऊपर से कंफ्यूजन करवा रही हो जनता के मन में। जनता आज आपके गुमराह वाले काम में आपके साथ नहीं है, आपको एक्सपोज करेंगे जनता। अब देखिए वित्त मंत्री ने क्या कहा, ये आपने सुन लिया। अब भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है वो भी जरा आप सुनिए। और ये उन्होंने जो कहा है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में सुनवाऊंगा, क्योंकि लगातार हमारे पास रिएक्शंस आ रहे हैं। भारत सरकार के कौन कौन से मंत्री क्या कह रहे हैं ये सब हम आपको लगातार सुनवाते जा रहे हैं। लेकिन एक बात को आप समझिए कि ये जो GST है, GST एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम इस समय सरकार ने उठाया है और शायद आज़ादी के बाद से आप इसे सबसे बड़ा कदम कह सकते हैं, जिससे भारत की आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और सरकार की जो मंशा है इसके पीछे, वो मंशा यही है कि सामान को सस्ता कर दिया जाए ताकि देश के लोग ज़्यादा सामान खरीदें। ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें और ज़्यादा पैसा आएगा, और पैसा आने की वजह से हमारा जो GDP विकास दर है वो बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था की जो साइज है वो बढ़ेगा, और ट्रम्प टैरिफ से जो हमें नुकसान होने वाला है वो नुकसान भी हम काफी हद तक कम कर पाएंगे।
अब इस साल ये त्योहार का मौसम आने वाला है और इस त्योहार के मौसम में, फेस्टिव सीजन में जब आप शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। अब और किस किस चीज़ में पैसा बचेगा वो आप देखिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो सामान होता है वो लिस्ट अब आप देखिए। ये वो सामान होगा जो अब और सस्ता होने वाला है। इसमें क्या क्या सामान है? इसमें है आपके एयर कंडीशनर्स, डिश वॉशर, टेलीविज़न मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर, सेट टॉप बॉक्स, सिलाई मशीन। ये सब चीज़ें जो हैं ये सस्ती हो जाएंगी। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जिसे आप कहते हैं, लगभग सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ऐसा है जो पहले से ज़्यादा सस्ता अब आपको मिलेगा। हमारे देश में नवरात्र और दिवाली पर गाड़ियां और बाइक्स का जो है वो बिक्री, रिकॉर्ड बिक्री होती है हर बार। बहुत सारे लोग दिवाली के आसपास नई गाड़ी खरीदते हैं, नई मोटरसाइकिल, नया स्कूटर खरीदते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस दौरान आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स देती हैं। लेकिन इस साल बिना किसी ऑफर के ही कार और बाइक्स पर आपका पैसा बचेगा। अब यह आप ध्यान से सुनिएगा, 1200 सीसी से कम की छोटी पेट्रोल गाड़ियों पर जो टैक्स 29% था वो अब 29% से घटकर 18% रह जाएगा। 1200 सीसी की जो गाड़ियां हैं उनमें मारुति की ऑल्टो है, क्विड है, टियागो है और पंच जैसी गाड़ियां शामिल हैं। 1500 सीसी तक की डीजल गाड़ियों पर टैक्स 31% से घटकर अब 18% हो जाएगा और मिड साइज और जो बड़ी एसयूवीज हैं उन पर भी अब टैक्स 40% रहेगा। पहले यह टैक्स 45% से लेकर 50% तक हुआ करता था। इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में यह गलतफहमी थी कल तक कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो लग्जरी गाड़ियां हैं, ये महंगी हो जाएंगी और छोटी गाड़ियां सस्ती होंगी। लेकिन हर प्रकार की गाड़ी ही सस्ती हो रही है। छोटी गाड़ियां और ज्यादा सस्ती हो रही हैं, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो बड़ी एसयूवीज हैं, उन पर 40% टैक्स लगेगा। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते थे कि उन पर इससे पहले 45 से 50% टैक्स पहले ही था। इसलिए उनकी भी जो कीमतें हैं वो नीचे आएंगी। और इनमें क्रेटा जैसी गाड़ी है, क्रेटा, सेल्टोस और महिंद्रा थार जैसी जो गाड़ियां हैं ये भी उसमें शामिल है। इसके अलावा जितनी भी एसयूवीज हैं, जिन्हें आप बड़ी एसयूवीज मानते हैं, ये सब गाड़ियां सस्ती होंगी। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि अब कार खरीदना आपके लिए कितना आसान होगा। अगर आप 5 लाख रुपए की कार खरीदते हैं तो लगभग 60,000 रुपए की बचत आपको हो सकती है। अगर आप 10 लाख रुपए की कार खरीदते हैं तो लगभग 1,20,000 रुपए की आपको बचत हो सकती है। और आज ये जीएसटी दर लागू होने के बाद जब आप 40 लाख रुपए की कोई बड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो उस पर आपको 4 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। और ऐसा ही 50 लाख की कार पर लगभग आपको 5 लाख रुपए की बचत हो सकती है। ऐसे तमाम टू व्हीलर्स जो 350 सीसी से कम हैं उन पर भी टैक्स 10% कम हो जाएगा। हमारे देश में 350 सीसी से कम के टू व्हीलर्स की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। ज्यादातर सारे जो हमारे देश में स्कूटर, मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, ज्यादातर 350 सीसी से नीचे के ही है। ऑटो रिक्शा और साइकिल पर टैक्स अब और कम हो जाएगा। सभी तरह के ऑटो पार्ट्स पर, स्पेयर पार्ट्स पर भी यह टैक्स घटा दिया गया है। इसलिए जो आपकी मेंटेनेंस है गाड़ियों की वो भी सस्ती हो जाएगी। और जीएसटी घटने से देश की जनता कितनी खुश है अब आप ये देखिए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे उन्होंने जीएसटी लाया। बहुत बड़ा सराहने का काम है। अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा आया नहीं है जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। जीएसटी कम होने से व्यापारी वर्ग को बहुत लाभ हुआ है। इससे जो टैक्स चोरी होती थी वो भी खत्म हो गई, जिसका सीधा सीधा लाभ आम आदमी को पड़ेगा और इससे जनता बहुत खुश है। सबसे बड़ी बात क्या है कि विद्यार्थियों के लिए और जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है LIC और वो बुजुर्गों के लिए भी, उसमें अब जीएसटी नील हो जाएगा, बिल्कुल जीरो टैक्स हो जाएगा उसमें। मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा सीतारमण जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी को थोड़ा कम किया है, 2 स्लैबों में बांटा है। बहुत ही अच्छा निर्णय है। पर ये जो पर्टिकुलर गरीब और मध्यम परिवार के लिए बहुत बढ़िया है। इस बार का जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट थॉरली।
कि ये आत्मनिर्भर भारत के लिए खासी अच्छी बात है। इस बार कस्टमर्स को डबल बोनस है, दिवाली की भी स्कीम मिलेगी और जीएसटी का भी खूब बड़ा फायदा मिलेगा। तो देश भर के लोग आज खुश हैं, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही देश के लोगों को फिट रहने की सलाह देते हैं। ये जो नया जीएसटी आया है, इसके जरिए भारत को सेहतमंद बनाने की भी कोशिश की गई है और आपकी सेहत से जुड़े कई सामानों को अब सस्ता कर दिया गया है। लेकिन जो सामान आपकी सेहत को, आपके स्वास्थ्य को खराब करते हैं, अब उन्हें महंगा कर दिया जाएगा। क्या क्या सस्ता होगा और देखिए। थर्मामीटर जो आप लेते हैं घर में, ये सस्ता हो जाएगा। आप नज़र का जो चश्मा बनवाते हैं बाजार से, वो सस्ता हो जाएगा। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो वो भी सस्ते हो जाएंगे। ब्लड शुगर को मापने की जो मशीन है वो सस्ती हो जाएगी। जो टेस्ट स्ट्रिप्स हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे। डायग्नोस्टिक किट और एक्सरे फिल्म सस्ती हो जाएंगी। 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ ये भी सस्ती हो जाएंगी। उन पर टैक्स को घटाकर अब 0 कर दिया गया। 0% टैक्स है ये जो 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जो बहुत अहम दवाइयाँ हैं। इसके अलावा जो आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, इस पर भी अब 0% टैक्स है। पहले इस पर 18% टैक्स हुआ करता था और आप याद कीजिए कि उस समय भी बहुत सारे लोग ये कहते थे कि कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। सरकार ने उस भावना को समझा, उस सेंटिमेंट को समझा और अब आप हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, लाइफ इंश्योरेंस कराइए, इस पर अब आपको 0% टैक्स देना है। ये भी सस्ता होगा। टैक्स खत्म होने से इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना कम हो जाएगा, इसे एक और उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आपका जो बीमा प्रीमियम था, बीमा प्रीमियम पर 18% टैक्स लगता था, यानी 10,000 रुपए के प्रीमियम का खर्च 11,800 रुपए हो जाता था। टैक्स छूट के बाद आपको केवल 10,000 रुपए ही देने होंगे और अब ये जो 1,800 रुपए आप एक्स्ट्रा पहले दिया करते थे, अब ये समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 है तो अब आपको 10,000 ही देना है। पहले आप 10,000 के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% टैक्स के साथ 11,800 रुपए दिया करते थे। अभी तक आपने ऐसे सामान की सूची देखी जो सस्ते हुए हैं, लेकिन अब आपको कुछ और ऐसे सामानों के बारे में बताते हैं जिन्हें महंगा कर दिया गया है। तो अब जरा ये भी देख लीजिए कि जो महंगा हो गया है सामान, जिसे अब आपको कम खरीदना है या कम खाना है, इसके लिए एक अलग स्लैब बनाया गया है और इस प्रकार के सामान को 40% टैक्स की श्रेणी में रखा गया है। तो जो सामान महंगा हो रहा है उसे 40% की श्रेणी में, और जो सस्ता हो रहा है आप जानते हैं, वो हम आपको बता ही चुके हैं। ये जो सामान महंगा हो रहा है, असल में सरकार आपको डिस्करेज करना चाहती है, आपसे ये कहना चाहती है कि आप इस सामान को कम से कम खाइए, कम से कम खरीदिए। और ऐसे सामान को सिन गुड्स कहा जाता है। सिन, आपने सुना होगा, सिन का मतलब SIN, सिन का मतलब होता है पाप, यानी ऐसे सामान का इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है, एक पाप की तरह है। इसलिए इस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया गया है। अब ऐसा कौन सा सामान है जिसे आप सिन गुड्स में डाल सकते हैं, जिसको अगर आप खाते हैं तो वो एक पाप करने जैसा है? देखिए वो क्या सामान है। पान मसाला, सिगरेट और गुटखा, इन सब पर टैक्स को बढ़ाकर 40% तक कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सरकार आपसे यह कह रही है कि अगर अब आप धूम्रपान करेंगे, पान मसाला खाएंगे, गुटखा खाएंगे, यह आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। सरकार चाहती है कि आप इसे ना खाएं, लेकिन आप ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं, आप जरूर खाएंगे। इसलिए सरकार ने अब इन्हें बहुत महंगा कर दिया है। अगर आपको अब भी खाने का शौक है, अपनी सेहत खराब करने का बहुत शौक है, तो अब आपको अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी इसके लिए। इसके अलावा एक और नई चीज हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, ये भी महंगी हो जाएंगी और इन पर अब जीएसटी जो लगेगा वो है 40%। तो आपने देखा होगा हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत है। बहुत सारे तो घर भी ऐसे हैं जहां पर आप जाएंगे तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स दिए जाते हैं पीने के लिए आज भी। खास तौर पर हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे देश के युवा हैं, वो अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सरकार आपसे ये कहती है कि कोल्ड ड्रिंक्स कम पीजिए, और अगर आपको पीनी भी है तो ये अब आपको बहुत महंगी मिलेगी, इसके दाम बढ़ जाएंगे।
इसी प्रकार से जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो भी सरकार आपसे कहना चाहती है कि आप कम से कम इस्तेमाल करें और इन्हें ना पिएं। अगर आप पिएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत का सामान नहीं। एक बात को आप समझिए, कुछ सामान ऐसा है जो आपकी ज़रूरत का सामान है, आपके रोज़मर्रा का सामान है, आपके जीवन पर उसका बड़ा गहरा असर होता है क्योंकि आप उनके बिना रह नहीं सकते। वो सारा सामान सरकार ने सस्ता कर दिया है। लेकिन कुछ सामान ऐसा है जो आपका जीवन उन पर निर्भर नहीं करता, वो आप शौक के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, और अक्सर वो सामान आपके लिए हानिकारक होता है जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब आपको छोड़ना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी अब ये चाहते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह की जो चीज़ें हैं, पान मसाला है, जो आपकी सेहत पर बुरा असर डालता है, उसे बहुत महंगा कर दो ताकि लोग कम खाएं और कम बीमार पड़ें। ऐसे तमाम लोग जिनके पास अपने प्राइवेट जेट्स हैं, प्राइवेट यॉट्स हैं, उन्हें भी अब 40% टैक्स देना होगा। तो ये वो टैक्स है जो हमारे देश के बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उन पर लगाया गया है। अब जीएसटी का पूरा सुधार जो किया गया है, ये एक प्रकार से मिनी बजट की तरह है। आपको याद होगा जब जीएसटी नहीं आया था, उससे पहले जब सरकार बजट पेश करती थी तो उस दिन हम इस तरह का विश्लेषण आपके लिए किया करते थे कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। फिर जीएसटी आ गया। जीएसटी के बाद बजट में ऐसी कोई चीज रही नहीं कि बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद कोई चीज महंगी या सस्ती होगी। इस जीएसटी सुधार के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक संकेत दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के कृषि सेक्टर को अमेरिका के लिए खोलने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के दबाव के सामने झुके नहीं। अब किसानों को भी जीएसटी के जरिए एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। ट्रैक्टर के टायर्स, ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स, ये सब कुछ सस्ता हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स यानी खाद, सिंचाई की मशीनें, हैंडपंप्स और कीटनाशक के दाम भी अब कम कर दिए गए हैं। पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की कीमतें भी अब कम कर दी जाएंगी। और ट्रंप टैरिफ से हमारे देश के टेक्सटाइल सेक्टर पर बुरा असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि आप जानते हैं हम बहुत बड़ी संख्या में टेक्सटाइल और गारमेंट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, वहां बेचते थे। लेकिन अब हमारा सामान वहां पर इतना महंगा कर दिया गया है कि शायद अब हमारा सामान कोई खरीदेगा नहीं। हमें एक बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलेगा बांग्लादेश में बने, मान लीजिए जो हम कपड़े बेचते थे अमेरिका को, अब उसी क्वालिटी के कपड़े बांग्लादेश, वियतनाम, चीन, श्रीलंका, जब इन देशों से जाएंगे तो वो सस्ते होंगे, लेकिन हमारे देश की वही चीज महंगी होगी। इसलिए जीएसटी कम होने से हमारे देश में ही जो गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, उनकी खपत कई गुना बढ़ सकती है। 2,500 रुपए तक के कपड़ों पर अब टैक्स घटा दिया जाएगा। यानी अगर आप कोई भी कपड़ा ऐसा खरीदते हैं पहनने का जो 2,500 रुपए तक का है, तो वो सस्ता हो जाएगा। और वो तमाम रॉ मटेरियल्स की कीमत भी कम कर दी गई है जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, गारमेंट्स बनाए जाते हैं। इसलिए जी भर के खाइए, जी भरकर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदिए अपने घर के लिए, जी भर के अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, 2 व्हीलर खरीदना है तो खरीदिए, और जी भर के कपड़े पहनिए। जो भी आपको नए नए कपड़े बाजार से खरीदने हैं आज आप खरीद सकते हैं। अब आपके लिए अपना घर बनाना भी सस्ता हो जाएगा। कैसे सस्ता होगा? घर बनाने में क्या सामान लगता है? सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट और कंस्ट्रक्शन के दूसरे सामान पर जीएसटी को कम कर दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक 20 लाख रुपए तक का घर बनाने पर अब लगभग 50,000 रुपए तक की बचत आपकी हो सकती है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का यह कहना है कि जीएसटी सुधार से विकसित भारत की रफ्तार अब और तेज हो जाएगी। 140 करोड़ भारतवासियों के लिए ये तोहफा नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू होगा और बड़ी उमंग और उत्साह के साथ पूरा देश आज खुशियां मना रहा है और इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। भारत में डिमांड बढ़ेगी, सेवाओं की और वस्तुओं के लिए बड़े रूप में बढ़त होगी, उसके मार्केट की बढ़त होगी और मुझे पूरा विश्वास है ये एक पायदान है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा भारत की विकसित भारत 2047 की यात्रा में और स्वदेशी भारत को
भारत में स्वदेशी वस्तुओं को और आगे लेके जाने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारे देश में जब भी बजट बनता है या कोई बहुत बड़ा आर्थिक फैसला लिया जाता है तो अक्सर छोटे बच्चों के बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब छोटे बच्चों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे जिन सामानों का इस्तेमाल करते हैं, अब उन पर जो टैक्स है वो ज़ीरो कर दिया गया है। उन पर कोई टैक्स नहीं है, वो टैक्स फ्री हो जाएंगे। और ये सामान क्या है? अगर आपके घर में ऐसे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो वो नक्शे इस्तेमाल करते हैं, मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर्स, कॉपीज़ जिन्हें आप एक्सरसाइज बुक कहते हैं, नोटबुक्स, बच्चों के कलर्स, ड्राइंग बुक्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस, अब ये सब सस्ते हो जाएंगे। ये पोस्टर आप देखिए जिसमें जीएसटी छूट की सारी लिस्ट को देखने के बाद आप कहेंगे मोगैम्बो खुश हुआ, टैक्स घट गया। तो आज हमारे देश का जो सेंटिमेंट है, ये डायलॉग हमारे देश के लोग बहुत बोलते आए हैं, मोगैम्बो खुश हुआ, लेकिन आज वाकई अगर मोगैम्बो ने ये नया टैक्स स्ट्रक्चर देखा होता तो वो भी कहता कि मोगैम्बो खुश हुआ क्योंकि टैक्स अब घट गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से देश के लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। और देखिए, ये जो बात अब आप सुनने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का काम क्या होता है? अच्छी नीतियां बनाना, देश के लिए सही फैसले करना। लेकिन देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, देश बनता है लोगों से। अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसमें सरकार ही नहीं, देश के लोगों को भी अपनी भागीदारी, अपना रोल निभाना होता है। और आप अपना रोल कैसे निभा सकते हैं? ट्रम्प टैरिफ से हमें कैसे निपटना है, ये सरकार नीतियां बना रही है, लेकिन आप क्या करेंगे? अब आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दुकानदारों से अब अपनी दुकानों पर स्वदेशी का बोर्ड लगाने के लिए कहा है। स्वदेशी यानी जो कुछ भी हमारे देश में पैदा होता है, जो हमारे देश में बनता है, वो चीजें जिसमें मेरे देशवासियों के पसीने की महक है, वो चीजें जो मेरे देश की मिट्टी की सुगंध जिसमें है, वो मेरे लिए स्वदेशी है। और इसलिए और इसके प्रति हमारा गौरव होना चाहिए। हर घर पर बच्चों को कहना चाहिए, घर पर एक बोर्ड लगाओ, जैसे हर घर तिरंगा है ना, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और उसी पर हर दुकानदार अपने यहाँ बोर्ड लगाए कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है। हमें गर्व होना चाहिए, भाई ये मेरे देश का है, मेरे देश में बनता है, ये गर्व होना चाहिए, ये वातावरण बनाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जैसे घर घर तिरंगा है वैसे ही घर घर स्वदेशी होना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने AI जनरेटेड वीडियो एक आपको दिखाया था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये वीडियो बनाया था कि आने वाले दिनों में हमारे देश के बाजार कैसे दिखने चाहिए, हमारे देश के बाजारों में जो दुकानें हैं उन पर कैसा बोर्ड लगा होना चाहिए, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। ये कुछ दिन पहले मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था। अब प्रधानमंत्री मोदी भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि देश भर में जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपनी दुकानों में इस प्रकार से मेड इन इंडिया का बोर्ड लगा कर रखें। वो ये लिखें अपनी दुकान पर कि हमारे यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। देखिए, तो अब आने वाले कुछ महीनों में और वर्षों में भारत के बाजार कैसे दिखेंगे, भारत के बाजारों में दुकानों पर कैसे बोर्ड लगे होंगे, ये हमने यहाँ पर एक कल्पना करने की कोशिश की है और आपको दिखाने की कोशिश की है। और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे देश के व्यापारी हैं, हमारे देश के दुकानदार हैं, चाहे छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं, उन्हें आज हम यही कहना चाहते हैं कि अपने दुकानों पर, अपने शोरूम्स पर आप इस प्रकार के बोर्ड ज़रूर लगाइए। आप मेड इन इंडिया लिख सकते हैं, आप मेड इन भारत भी लिख सकते हैं, आप स्वदेशी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ स्वदेशी सामान ही बेचा जाता है। और ये तो दुकानदारों की बात है। हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें भी अब हर दुकान पर जाकर ये पूछना चाहिए कि क्या आपके यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है, हम स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे। तो ये जो नया जीएसटी का सिस्टम आया है, इसके जरिए सरकार ने तो अपना काम कर दिया। अब
हमारी और आपकी बारी है कि हम सब मिलकर भारत को एक राष्ट्र के तौर पर उसका हक लौटाएं, एक राष्ट्र के तौर पर उसे मजबूत बनाएं। आप और हम मिलकर भारत को आर्थिक रूप से ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये ताकत हमारे अंदर है क्योंकि हमारी संख्या है 146 करोड़। आप सोचिए, दुनिया की 18% आबादी, 146 करोड़ लोग अगर कुछ सोच लें, कुछ ठान लें तो क्या नहीं कर सकते, दुनिया देखती रह जाएगी। सच्चाई यह है कि भारत आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश के साथ एक ट्रेड वॉर लड़ रहा है और वो ताकतवर देश है अमेरिका। दुनिया का कोई और देश अभी ये सोच भी नहीं सकता कि वो अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार का कोई युद्ध लड़ सकता है। और हम ये टैरिफ युद्ध लड़ रहे हैं, अमेरिका से टैरिफ वॉर लड़ रहे हैं। हमारे लिए आसान विकल्प ये था कि हम दबाव के सामने उनके दबाव में झुक जाते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने तय किया कि वो झुकेगा नहीं बल्कि डट कर लड़ेगा। इसलिए आज आप सोच लीजिए, अगर भारत ने यह तय कर लिया कि वो झुकेगा नहीं तो भारत का कोई नागरिक भी झुकेगा नहीं। और इस लड़ाई में हम सब एक सिपाही हैं। आज भारत की आपसे क्या उम्मीदें हैं, भारत आपसे क्या चाहता है, आपका देश आपसे क्या चाहता है। तो आइए मैं इसे डिकोड करके सिर्फ एक वाक्य में आपको बताता हूं, और वो वाक्य ये है, भारतीय खरीदो, स्वदेशी खरीदो। आपका देश आपसे ये चाहता है, अब सिर्फ भारतीय खरीदो, स्वदेशी खरीदो। और इस त्योहार के सीजन में यही आपका मंत्र होना चाहिए। अगर हम मेड इन इंडिया, मेड इन भारत सामान खरीदेंगे तो हमारे देश में बनने वाले सामान को विदेशी खरीदारों और विदेशी बाजार का मोहताज नहीं रहना होगा। और हमारे देश के व्यापारियों और कारोबारियों को, दुकानदारों को इंपोर्ट टैक्स और टैरिफ्स की बंदिशों का बंधक नहीं बनना पड़ेगा। इसीलिए एक बार फिर मैं आपसे ये अपील करता हूं कि भारतीय खरीदो, स्वदेशी खरीदो। आप ऐसा करके भारत में स्वदेशी क्रांति की एक नई शुरुआत कर सकते हैं और स्वदेशी क्रांति के ब्रांड एम्बेसडर आप खुद भी बन सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसे एक मुहिम बना सकते हैं। आप अपने परिवार, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को स्वदेशी खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमने आपके लिए आज एक हैशटैग बनाया है और वो है स्वदेशी हीरो। क्या आप एक स्वदेशी हीरो बनना चाहेंगे? आप अपनी स्वदेशी शॉपिंग का एक वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पर स्वदेशी हीरो के साथ हमारे साथ शेयर कीजिए। आज भारत को ऐसे स्वदेशी हीरोज की आवश्यकता है जो मेड इन भारत सामान यानी स्वदेशी सामान को प्रमोट कर सकते हैं। आज हमें किसी फिल्म स्टार की आवश्यकता नहीं है, किसी क्रिकेटर की आवश्यकता नहीं है, आप ही सबसे बड़े स्टार हैं। अगर देश के आम जनता ने, देश के आम लोगों ने ठान लिया, अगर आपने ये तय कर लिया कि स्वदेशी सामान खरीदना है, तो हमारे देश में एक नहीं करोड़ों स्वदेशी हीरो निकल आएंगे। इसलिए हमारे देश का एक एक नागरिक अब स्वदेशी हीरो बनेगा और ऐसे लोगों को हम स्वदेशी हीरो कहेंगे। स्वदेशी हीरो बनने के लिए आपको ये निश्चय करना होगा कि अब आप बाजार से सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदेंगे, जिससे भारत के निर्माता और व्यापारियों को फायदा होगा। हमारे देश के वो लोग जो यहाँ बैठकर मेहनत से कपड़े बना रहे हैं, बाकी का सामान बना रहे हैं, उसका मुनाफा उनकी जेब में जाना चाहिए। और आज हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप भी स्वदेशी हीरो बनिए, मेड इन भारत सामान को प्रमोट कीजिए और देश को मजबूत बनाइए। हमें इसके लिए विज्ञापन करने के लिए किसी सेलिब्रिटी की आवश्यकता नहीं है, आप ही सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। आप स्वदेशी हीरो आज बन सकते हैं। इस मुहिम को चलाइए। आप कहीं ना कहीं किसी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य जरूर होंगे, आपने फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन किया होगा, सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े होंगे। तो सबसे पहले जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, हमारा ये संदेश उस ग्रुप में डालिए और लोगों को आमंत्रित कीजिए स्वदेशी हीरो बनने के लिए। सोशल मीडिया पर अगर आप कनेक्टेड हैं तो सोशल मीडिया पर भी आप खुद स्वदेशी हीरो बनकर अपना वीडियो डाल सकते हैं, अपना संदेश डाल सकते हैं। और देखिएगा, आपसे प्रेरित होकर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे प्रेरित होइए, आपसे भी प्रेरित होकर बड़ी संख्या में लोग स्वदेशी हीरो बनेंगे और हमारे देश भारत को वो दुनिया का एक नया हीरो बना देंगे। अब राजनीति की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अभद्र भाषा और अपशब्द कहे जाने के विरोध में आज पहली बार
बिहार की जनता ने जवाब दिया है और इस अपमान को लेकर बिहार में आज बीजेपी सहित कई राजनीतिक दलों ने सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद किया। इस अपमान को लेकर बिहार की जनता काफी गुस्से में है और बिहार की राजधानी पटना और दूसरे शहरों में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर ये विरोध प्रदर्शन किया है। अलग अलग शहरों में क्या हुआ आप यहां देख सकते हैं। और ये मुद्दा अब सिर्फ एक राजनीतिक विरोध का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के सम्मान की एक लड़ाई बन चुका है। किसी भी बिहार का या भारत का माँ का अपमान नहीं सहा जाएगा। माँ का अपमान एक देश का अपमान है, सभी का माँ है। माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा पूरा बिहार। हम लोग माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए उन विपक्ष के लोगों को माफी मांगना ही पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी गाली देके भागना चाह रहे हैं। बिहार की जनता इसका जवाब देगी। ये मौन स्वीकृति उनके लिए एक कहते हैं ना, उनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। ये राजनीति का स्तर इतना इन लोगों ने नीचे गिरा दिया है कि हम जैसी महिलाओं को भी राजनीति में उतरने में शर्म आएगी आगे चलकर, अगर उन्होंने अब माफी नहीं मांगी। हमारी पहली खबर आपके और आपके परिवार के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि आपकी बचत हो रही है अब। और अब हमारी ये जो आखिरी खबर है, ये भी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। हालांकि आज के ज़माने में सुंदरता सोशल मीडिया पर चल रही रील्स में होती है, जिसमें खूबसूरत दिखने के लिए लोग कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। आज लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, फिट दिखना चाहते हैं। सबसे परेशान करने वाली खबर यह है कि लोग अपना वजन कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करके अब बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ऐसी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वजन कम करने वाली दवाइयों का, वो ये है कि इससे लोग दृष्टिहीन हो रहे हैं, यानी लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। और जिस दवा के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इस दवा का नाम है ओजेम्पिक, जिसे अब तक वजन घटाने की वंडर ड्रग यानी चमत्कारी दवा पूरी दुनिया में बताया गया था। इस समय ओजेम्पिक पर अमेरिका की अदालतों में 1800 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सोचिए, 1800 मुकदमे इस दवाई पर चल रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे बनाने वाली कंपनी को अब 17,000 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ सकता है, अगर ये सारे मुकदमे जिन लोगों ने ठोके हैं इस कंपनी पर, अगर वो इसे जीत गई तो। क्योंकि इस दवा का इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है। वो कहते हैं कि उन्हें इस दवाई को लेने के बाद से स्टमक पैरालिसिस यानी पेट का लकवाग्रस्त होना, उनकी आंतों में रुकावट होना, किडनी में नुकसान होना, लगातार उल्टियां होना, गॉल ब्लैडर में पथरी और यहां तक कि लोग अंधे भी हो रहे हैं इस दवाई को लेने के बाद। ओजेम्पिक को पहले डायबिटीज के मरीजों के लिए बनाया गया था। यह वेट लॉस की दवाई नहीं है, यह डायबिटीज की दवाई है। लेकिन बाद में इस दवाई का इस्तेमाल लोग वजन घटाने के लिए भी करने लगे। वर्ष 2017 में इसे लॉन्च किया गया और वर्ष 2022 आते आते ये दवा पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। इसकी वजह यह है कि आजकल लोग अपना मोटापा तो कम करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, व्यायाम नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं कि जिस तरह से मिनटों में फास्ट फूड की होम डिलीवरी उनके घरों में हो जाती है, उसी तरीके से अचानक चुटकी बजाते उनका वजन भी कम हो जाए। और इसके लिए वो ओजेम्पिक जैसी दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मोटापा कम करने का ये शॉर्टकट बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। जनवरी 2025 में अमेरिका में हुई एक स्टडी में 9 लोगों की जांच हुई, जिनमें पता चला कि ओजेम्पिक की वजह से इन लोगों की आंखों की रोशनी अब धीरे धीरे जा रही है। मोटापा घटाने वाली दूसरी दवाइयों के मुकाबले ओजेम्पिक का इस्तेमाल करने वाले लोगों में अंधे होने की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ मामलों में ओजेम्पिक की वजह से
रेटिना की नर्व्स प्रभावित होती हैं। आपकी आंखों में जो रेटिना है उसकी नसें प्रभावित होती हैं, जिससे आपको धुंधला दिखाई देता है या फिर हमेशा के लिए आपकी आंखों की रोशनी चली भी जाती है। लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक 17,000 करोड़ रुपए के मुकदमे तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ओजेम्पिक का इस्तेमाल करके वो अपना वजन घटा चुके हैं। बहुत सारे लोगों का वजन कम हुआ है, हमने भी देखा है। हालांकि आने वाले वर्षों में हो सकता है कि इन लोगों को भी गंभीर समस्याएं उनके शरीर में पैदा हो जाएं। इसलिए लोग ओजेम्पिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अचानक से वजन कम होना शुरू हो जाता है। आपने भी अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा कि अचानक से उनका वजन कम हो गया। और ये लोग, इसमें भी दो प्रकार के लोग हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि हम दवाई ले रहे हैं इसलिए हमारा वजन कम हो गया, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को छुपाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ इसलिए मेरा वजन कम हुआ है, मैं जिम जा रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ इसलिए मेरा वजन कम हुआ है। लेकिन असल में ऐसे बहुत सारे लोग इस प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं, क्योंकि ऐसी दवाइयों से ही कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में आपका वजन कम होता है। ओजेम्पिक का इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोगों का दावा है कि उन्हें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पहले पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं दी गई थी। और सिर्फ ओजेम्पिक ही नहीं, वजन घटाने वाली दूसरी भी बहुत सारी ऐसी दवाई हैं, जैसे वेगोवी और मोंजारो। इस प्रकार की दवाइयां भी अब जांच के घेरे में हैं और लोग कह रहे हैं कि ऐसी दवाइयों के खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। अमेरिका में 60 वर्ष के एक पुरुष ने 1 महीने तक ओजेम्पिक का इस्तेमाल किया, जिसके बाद इस व्यक्ति की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। चीन में 40 साल की एक महिला को वजन घटाने वाली एक और दवाई का प्रयोग करने के बाद डिप्रेशन होने लगा और उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। और जब उसने ये दवाई छोड़ी, दवाई छोड़ते ही उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई। इतना ही नहीं, वजन घटाने की दवा का इस्तेमाल करने वालों को थायराइड कैंसर का खतरा भी हो सकता है। हालांकि इतने साइड इफेक्ट्स के बावजूद ऐसी दवाओं की मांग कम नहीं हो रही, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। पूरी दुनिया में लगभग 130 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटापे का शिकार हैं और उनमें से कम 14 करोड़ लोग आज वजन घटाने की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 14 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। ओजेम्पिक असल में डायबिटीज की दवाई है जो आपके शरीर में खाना पचाने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है और फिर लोगों को खाने की इच्छा ही नहीं होती। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको भूख लगनी इस दवाई के बाद बंद हो जाती है और खाने की इच्छा कम हो जाती है, जिससे आप खाना खाना अपने आप ही कम कर देते हैं और फिर धीरे धीरे आपका वजन कम होने लगता है। बाजार में ओजेम्पिक के आने के बाद डॉक्टर्स अपने मरीजों के लिए ये दवाइयाँ लिखने लगे। फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस दवाई के बारे में वीडियोस बनाने लगे, रील्स बनाने लगे, मीडिया में, अखबारों में इस दवाई के बारे में छपने लगा और लोग इसे वंडर ड्रग बताने लगे। कई सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, मॉडल्स भी ऐसी दवाइयों की मदद से फटाफट अपने बॉडी फैट को कम करके वीडियोस बनाने लगे, दिखाने लगे कि देखिए हम कितने फिट हो गए। आम जनता जो है वो ये सब देखकर प्रभावित हो जाती है और फिर बहुत सारे आम लोग भी ये दवाई लेने लगे। ये दवाइयां आज भी बहुत नई हैं, इनके बारे में अभी तक पर्याप्त रिसर्च नहीं हुआ है। इनके बारे में अभी भी ना डॉक्टर्स को कोई जानकारी है, ना लोगों को कोई जानकारी है, क्योंकि ये बिल्कुल नई दवाइयां हैं। इनके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे ये धीरे धीरे पता चलता है। जैसे आपको याद होगा जब कोविड आया तो कोविड की वैक्सीन आई और फिर पूरी दुनिया में ये बहस छिड़ गई कि कोविड की वैक्सीन जो हमने और आपने ली है कहीं उसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। और आज भी हमारे देश में हर घर में ये चर्चा होती है कि कोविड की वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं। अचानक से लोगों को जो चलते फिरते हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों की जान जा रही है, बहुत सारे लोग आज भी ये मानते हैं कि ये कोविड की वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। हालांकि इसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टरों ने बहुत जांच की और पता चला कि कोविड की वैक्सीन का ये साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी लोग ऐसी बातें करते हैं। अब आप सोचिए कि कोविड की वैक्सीन को लेकर बात हो रही है, लेकिन वजन घटाने के लिए जो ये दवाइयां ली जा रही हैं इनके बारे में ना पर्याप्त रिसर्च है, ना जानकारी है इसके बारे में। इसलिए हमें लगा कि आपको इसके बारे में एजुकेट करना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि ऐसी दवाएं शायद आपका वजन तो घटा सकती हैं, लेकिन आपके शरीर को हमेशा के लिए बर्बाद भी कर सकती हैं। हालांकि ओजेम्पिक बनाने वाली कंपनी का यह दावा है कि उनकी दवाई सुरक्षित है। वो कहते हैं आज भी कि यह डायबिटीज की दवाई है, वजन घटाने की दवाई नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं
कि वो डायबिटीज की दवाई को लेकर अपना वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हो सकता है कि उनको ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये बात याद रखिए कि वजन घटाने वाली दवाइयों से पूरी दुनिया में लोगों को बहुत गंभीर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। आपकी आंख की रोशनी तक जा सकती है। अमेरिका में बहुत सारे लोग अदालत गए हैं इस दवाई की शिकायत करने के लिए कि इसने हमारे शरीर को बर्बाद कर दिया है। इसलिए आप सावधान रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको अब यह दिखाएंगे कि मोटापा कम करने से पहले आपको किन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राह हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। एक जादू देखोगे? आशीर्वाद बीकानेरी बेसन के स्वाद का जादू। 100% बीकानेरी चना दाल से बना। आशीर्वाद बीकानेरी बेसन की क्वालिटी ही है इतनी खास। इसमें ना आए कोई गांठ, स्वाद खूब भाए, गांठ नहीं बस घुलता जाए। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि वज़न कम करने वाली दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और अगर आप इस दवाई को लेना ही चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। वज़न घटाने के लिए ऐसी किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने आप से एक सवाल करना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या यही आखिरी रास्ता है वज़न घटाने के लिए? क्या और कोई रास्ता नहीं? क्या आप व्यायाम नहीं कर पाएंगे? क्या आप अपने खाने पीने पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? क्या आप डाइटिंग नहीं कर पाएंगे? अगर आपको डॉक्टर से मिलना ही है तो उससे अपनी एक अच्छी डाइट बनवा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। आप डॉक्टर की सलाह के साथ खुद भी इसके बारे में ज़रूर पूरी रिसर्च कीजिए। सिर्फ डॉक्टर के कहने पर ही नहीं, खुद भी रिसर्च करके देखिए। अगर आपके पास एक भी विकल्प बचा हुआ है वज़न घटाने का तो उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए इस दवाई को लेने से पहले। अपने आप से सवाल ज़रूर पूछिए कि क्या आप हमेशा के लिए बीमार होने की कीमत पर भी ये दवाई लेकर अपना वज़न घटाना चाहेंगे? क्योंकि अगर किसी दवा का इस्तेमाल करने से आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो फिर आपके वज़न कम करने का फ़ायदा क्या होगा? आप कभी अपने आप को ही नहीं देख पाएंगे कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर और फिट लग रहे हैं। अपनी रियल लाइफ को सुंदर दिखाने के लिए क्या आप अपनी रियल लाइफ को खतरे में डालेंगे? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रील्स में अच्छा दिखना चाहते हैं, वीडियोस में अच्छा दिखना चाहते हैं, तस्वीरों में सुंदर और फिट दिखना चाहते हैं, लेकिन अपनी असली ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए आखिर में बस आपसे ये कहेंगे, सावधान रहिए, इन शॉर्टकट से बचिए और व्यायाम करिए, अच्छा खाना खाइए और फिर देखिए कि आपका कितने स्वस्थ तरीके से वज़न कम होता है और आप तब भी बहुत शानदार दिखेंगे। और अगर नहीं भी वज़न कम होता है तो भी आप शानदार दिखते हैं, ये सब आपके मन में है। और जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि सुंदरता देखने वाले की नज़र में होती है। अगर आपका वज़न कम नहीं भी हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, तब भी आप ये ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको डिकोड ज़िंदगी में दिखाएंगे आज का विचार।
कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। एक जादू देखोगे? आशीर्वाद बीकानेरी बेसन के स्वाद का जादू। 100% बीकानेरी चना दाल से बना। आशीर्वाद बीकानेरी बेसन की क्वालिटी ही है इतनी खास, इसमें न आए कोई गांठ। स्वाद खूब भाए, गांठ नहीं बस घुलता जाए। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और भरोसा हमेशा जीता जाता है। आप इसे मांग नहीं सकते, क्योंकि ये वो दौलत है जिसे खरीदा नहीं बल्कि कमाया जाता है। नमस्कार। हर खबर की बारीकी से